हेडर टैग्स बेसिकली किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, अगर आपने बुक वगैरह में देखा होगा कि वहाँ पे हेडिंग्स मौजूद है, ठीक है। तो वेब पेज में आप हेडिंग्स लगाने के लिए या हेडिंग्स वेब पेज में हेडिंग्स ऐड करने के लिए आप हेडर टैग्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हेडर टैग्स HTML में ये आप नोट कर ले कि जहन में रख ले कि 6 हेडिंग्स होते हैं, ठीक है, जो H1 से स्टार्ट होते हैं और H6 तक चलते हैं, ठीक है। H7 कोई हेडिंग नहीं है। और इसके साथ साथ ये आप जहन में रख लें ये पेयर टैग्स होते हैं, ठीक है, जो ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हेडिंग 1 से। बॉडी एरिया में आप आ जाएं। अच्छा, सबसे पहले मैं इसको टाइटल देता हूँ HTML हेडर टैग्स या हेडिंग टैग्स, ठीक है। सबसे पहले आपने H1 ओपन करनी है और H1 क्लोज। देखिए ये टेक्स्ट रीडर जो हम लोग का है ब्रैकेट्स, ये खुद ब खुद H1 को क्लोज कर रहे हैं क्योंकि ये पेयर टैग है। समझ रहे हैं कि एक पेयर टैग है जिसको ओपन आपने किया है तो इसको आपने क्लोज भी करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, दिस इज़ बिग हेडर या बिग टेक्स्ट, रिफ्रेश, ठीक है। पहले की निस्बत ये टेक्स्ट काफ़ी बोल्ड आ रहा है, ठीक है। इस फिर इसमें इसके बाद आप पैराग्राफ्स भी इसमें लिख सकते हैं, सपोज ये इस तरह कुछ टेक्स्ट वगैरह, ठीक है। तो पैराग्राफ्स खैर नेक्स्ट लेक्चर में है। इसी तरह आप H2 हेडिंग 2, दिस क्वाइट बिग हेडर, ठीक है। ये इससे सेम तो नहीं होगी लेकिन फिर इस हेडिंग से थोड़ा छोटा होगा, ठीक है, साइज़ में। देखिए ये इससे बोल्ड है लेकिन ये फिर इससे छोटा आ रहा है, यानी हम जितने भी लेवल्स नीचे जाएंगे तो ये इतने ही हेडिंग्स छोटे होंगे। H3 पे जाते हैं, H3 को देखते हैं, दिस इज़ एन H3 हेडिंग, सेव रिफ्रेश। देखिए ये पेरों से छोटी होगी, स्मॉल हो रही है। H4 को देखते हैं, H4 हेडिंग, ठीक है, ये H4 है। देखिए ये सबसे बड़ा है और फिर बाकी ये छोटे होते जा रहे हैं। H5 हेडिंग, सेव रिफ्रेश, ठीक है। 6 हेडिंग पे जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली HTML के हेडिंग्स होते हैं H1 से लेके H6 तक। H1 सबसे बड़ा है और H1 सबसे छोटा है, ठीक है। और ज़्यादातर यूज़ होने वाले जो हेडिंग्स है वो आपका मैं तो ज़्यादा H1 ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। H2 यूज़ करता हूँ और H3 इवन। तो ज़्यादातर ये 3 हेडिंग्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन इनका ये भी यूज़ होते हैं लेकिन बहुत ही कम यूज़ होते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे H7 यूज़ कर लूँ, ठीक है, दिस इज़ नॉट एन हेडिंग। देखिए बिल्कुल फिर नॉर्मल टेक्स्ट में आ रहा है, यानी हेडिंग्स में नहीं आ रहा है, बिल्कुल छोटा भी नहीं आ रहा है क्योंकि H7 बिल्कुल है ही नहीं HTML के उसमें डिक्शनरी में, समझ लें कि है ही नहीं H7। तो हेडिंग्स के अलावा हेडिंग्स को आप इसलिए यूज़ ना करें कि आप टेक्स्ट को बोल्ड कर रहे हैं या टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बल्कि इसको आप एक एज ए हेडिंग यूज़ कर ले क्योंकि ये फिर सर्च इंजन में ऑप्टिमाइज़ भी होती है। अगर आप H1 में कुछ लिखते हैं तो ये सर्च इंजन में ऑप्टिमाइज़ भी होती है बेसिकली। तो ये थी हेडिंग्स के बारे में।